सर्दियों की सुबह गांव में बहुत धीरे खुलती है। अंधेरा पूरी तरह जाता नहीं, बस हल्का सा पीछे हट जाता है। आसमान का रंग नीले से हल्का स्लेटी हो जाता है और पूरब की तरफ एक नरम सुनहरी रेखा उभरने लगती है। हवा में रात की ठंड अभी भी ठहरी रहती है, लेकिन उसमें अब चुभन नहीं होती। वह ठंड जैसे किसी पुराने शाल की तरह शरीर के चारों ओर लिपट जाती है। घर के आंगन में मिट्टी ठंडी है। रात भर जमी ओस की वजह से वह हल्की सी नम है। नल से पानी की पतली धार गिरती है और आंगन धोते समय मिट्टी की गंध हवा में फैल जाती है। झाड़ू की सरसराहट सुबह की खामोशी को तोड़ती नहीं, बल्कि उसे और गहरा कर देती है। सूखी पत्तियां एक कोने में इकट्ठा हो जाती हैं। तुलसी के चौरे के पास थोड़ी देर रुककर पानी डाला जाता है। हरी पत्तियां पानी से चमक उठती हैं और उन पर जमी आखिरी ओस की बूंदें नीचे मिट्टी में समा जाती हैं। रसोई में चूल्हा जलाया जाता है। लकड़ियां धीरे धीरे सुलगती हैं। आग की लौ तेज नहीं होती, बस स्थिर रहती है। लोहे की केतली में पानी गर्म होने लगता है। उसमें चाय पत्ती, दूध और अदरक डाला जाता है। चाय उबलते समय उठती भाप छत की लकड़ियों से टकराकर गायब हो जाती है। रसोई में गर्माहट भरने लगती है। ठंड और गर्मी के इस मिलन में एक आराम होता है, जैसे घर ने अपनी जगह पकड़ ली हो। बाहर आंगन में धूप का पहला टुकड़ा उतरता है। वह धीरे धीरे फैलता है, जमीन पर रखी पुरानी चौकी तक पहुंचता है। धूप में बैठी मुर्गियां पंख फुलाकर स्थिर हो जाती हैं। एक कुत्ता दीवार के सहारे लेट जाता है, आंखें मूंदे, बस सांसों की हल्की आवाज सुनाई देती है। दूर खेतों की ओर जाने वाली पगडंडी पर कोई अकेला आदमी साइकिल चलाता हुआ दिखता है। साइकिल की घंटी की आवाज बहुत धीमी है, जैसे हवा में घुल जाती हो। घर के भीतर आटा गूंथा जा रहा है। गेहूं के आटे में पानी मिलाकर उसे हथेलियों से धीरे धीरे दबाया जाता है। आटा मुलायम होता जाता है। हथेलियों की गर्माहट उसमें समा जाती है। लोई बनाई जाती है और लकड़ी की चौकी पर बेलन चलता है। बेलन के नीचे आटे की हल्की ठकठक रसोई की स्थिरता का हिस्सा बन जाती है। तवा गर्म होता है। पहली रोटी तवे पर पड़ते ही हल्की आवाज करती है। कुछ ही पलों में वह फूलने लगती है। भूरे धब्बे उभर आते हैं। रोटी को पलटते समय धुएं की पतली लकीर ऊपर उठती है। पास ही दाल उबल रही